भारत का पड़ोसी देश नेपाल भी रक्षाबंधन मनाता है, लेकिन यहाँ की अलग अलग कम्युनिटी में इसे मनाने का तरीका भी अलग अलग है। नेपाली ब्राह्मणों और क्षेत्रीय कम्युनिटी में इस खास दिन को जनई पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन 6 सूती धागों से जनई को नेपाली पुरुषों को पहनाया जाता है। नेपाल के इतिहास में इसका खास महत्व होता है। ये धागे पवित्रता और सुरक्षा को दर्शाते हैं। ये धागे क्यों इतने खास होते हैं, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इन सभी के नाम का कनेक्शन यहाँ के धर्म और अध्यात्म से जुड़ा है। वहीं यहाँ के नेवाड़ कम्युनिटी इसे कमांतीपुही और तराई क्षेत्र के हिंदू इसे रक्षाबंधन के नाम से मनाते हैं। सभी कम्युनिटी में रक्षाबंधन से जुड़े रीति रिवाज अलग अलग हैं। आइए जानते हैं नेपाल में कैसे मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार। रक्षाबंधन यानी जनई पूर्णिमा के मौके पर पहना जाने वाला धागा 6 अलग अलग धागों से बना होता है। इसे दाहिने कंधे से लेकर कमर तक पहनाया जाता है। इसके अंतिम सिरे पर गांठ बांधी जाती है। पुजारी भगवान को मंत्रोच्चार समर्पित करते हुए इसे बांधता है। इन सभी 6 धागों को अपना महत्व है। इनमें से 3 धागे ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक होते हैं। अन्य 3 धागे ज्ञान, पूजा और कर्म को दर्शाते हैं। रक्षा सूत्र धागे से बना होता है। इसे पवित्र बंधन के रूप में माना जाता है। नेपाली ब्राह्मणों में से इसे उनके जीवन के महत्व के तौर पर देखा जाता है। बच्चे के जवान होने पर इसे पहनाया जाता है। इस प्रक्रिया को व्रत बंध कहते हैं। मान्यता है कि ईश्वर धागे के रूप में उस इंसान के साथ रहते हैं, इसलिए इसे पवित्र शरीर, आत्मा और मन के लिए बांधा जाता है। यह धागा बुरी चीज़ों से इंसान की सुरक्षा करता है। हर जनई पूर्णिमा के दिन नेपाली ब्राह्मण और क्षेत्रीय समुदाय के लोग इसे बदलकर नया जनई पहनते हैं। माना जाता है कि जनई पूर्णिमा पर जो भी इंसान इसे पहनता है वो धर्म का महत्व समझने लायक हो चुका है। वो ईश्वर की पूजा अर्चना को समझता है। भारत में इसी प्रक्रिया को जनेऊ या यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से जानते हैं। इसे पहनने वाला ब्राह्मण मांस मछली नहीं खाता। इस प्रक्रिया के एक दिन पहले आंशिक उपवास रखना होता है। उस शख्स को यानी मीट, प्याज और लहसुन से दूरी बनानी होती है। जनई पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में ब्राह्मण लैंगटेंग राष्ट्रीय उद्यान में 4380 मीटर अंदर बनी लेक में स्नान करते हैं, जिसका धार्मिक गाय दिखाती है स्वर्ग का रास्ता। नेपाल की नेवाड़ कम्युनिटी इसे कमांतीपुही के तौर पर मनाती है। जनई से इतर इनमें गाय हाथों पर धागा पहनने की परंपरा है। पुरुष सुबह सुबह नहाकर मंदिर पहुंचते हैं, जहां पुजारी इन्हें डोरा पहनाते हैं। अगले दिन इस धागे को खोलकर गाय को बांधा जाता है। माना जाता है कि इंसान के जीवन का अंत होने के बाद गाय ही स्वर्ग तक का रास्ता दिखाती है। ऐसे मौके पर घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।